वर्तमान समय में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जो एरिया हैं वहाँ बिना वेल्डिंग के कार्य करना संभव ही नहीं है। ये चीज़ हम सभी लोग जानते हैं। तो वेल्डिंग के बारे में कुछ डिटेल। वेल्डिंग मुख्यतः जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है उसके आधार पर तथा प्रेशर के आधार पर वेल्डिंग को अलग अलग क्लासिफाई इसलिए किया गया है जिससे कि हम लोग आसानी से वेल्डिंग प्रोसेस को भी इससे समझें। तो जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग से तात्पर्य है ऐसी वेल्डिंग जिसमें बेस मेटल तथा फिलर मेटल दोनों एक ही धातु के बने हुए रहते हैं। जिसमें बेस मेटल तथा फिलर मेटल एक ही धातु के बने हुए रहते हैं वह वेल्डिंग हमारी होमोजीनियस वेल्डिंग या समांगी वेल्डिंग कहलाती है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास में हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग से तात्पर्य है जब बेस मेटल तथा फिलर मेटल अलग अलग मेटल के बने हो, जोड़े जाने वाला पार्ट तथा फिलर रॉड जब दोनों की जो धातुएं हैं एक ही ना हो, एक समान ना हो, तो इस प्रकार की जो वेल्डिंग कहलाती है वह होती है हमारी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो जोड़ के आधार पर वेल्डिंग के हम लोगों ने दो प्रकार देखे, पहला होमोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। फिर हमारे पास में आती है वेल्डिंग प्रेशर के आधार पर। वेल्डिंग हमारे पास कितने प्रकार की होती है? प्रेशर के आधार पर हमारे पास वेल्डिंग होती है दो प्रकार की। पहला वह वेल्डिंग जिसे प्रेशर लगाकर किया जाता है जिसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। सेकंड नंबर की वेल्डिंग हमारे पास में आती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जिस पर हमें प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की वेल्डिंग हमारी कहलाती है फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग इज द जॉइनिंग प्रोसेस दैट यूज फ्यूजन of the base metal to make the weld, and the three major type of fusion welding process are follow। तीन प्रकार की यहाँ मुख्य फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस बताई गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं तीन प्रकार की मुख्य फ्यूजन वेल्डिंग होती है। पहला तो गैस वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग और तीसरा लेजर बीम वेल्डिंग। परंतु गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग होने के बावजूद भी हमें लेजर वेल्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम लोगों ने वेल्डिंग किया है या फिर वेल्डिंग को करते हुए देखा है तो हम देखते हैं कि वेल्डिंग के दौरान जो बेस मेटल होता है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आ सकता है, उस पर डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। इस कारण जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वह क्या करती है कि ऐसी विधि को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसपे हमारा जॉब कम गर्म हो। वेल्डिंग में गैस या आर्क के कारण ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हम लोग गैस, आर्क तथा बीम वेल्डिंग की ओर बढ़ते हैं, ये जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा है ये कम होते चलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक मात्रा में जॉब गर्म होता है, जॉब का जो इंटरफेस होता है ज़्यादा दूर तक के गर्म होता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में आर्क वेल्डिंग है, और फिर जो बीम वेल्डिंग होती है जहाँ पे एग्जैक्ट हमको वेल्डिंग करना है वहाँ पर ही हमारा जॉब अधिक मात्रा में गर्म होता है। तो बीम वेल्डिंग का फायदा भी होता है। किस प्रकार का फायदा? क्योंकि एक स्पॉट पर आकर वेल्डिंग हो रही है, संकेंद्रित वेल्डिंग हो रही है। जैसे कि हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से धूप को एक पॉइंट पर केंद्र करके आग जला सकते हैं, इस प्रकार से उसे संकेंद्रित करके वेल्डिंग प्रोसेस की जा सकती है। इसलिए इससे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का जो एक डिफेक्ट होता है वेल्डिंग में, अधूरा भराव का जो एक दोष होता है वेल्डिंग में, उसे कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास में जो वेल्डिंग है फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत गैस वेल्डिंग, सेकंड नंबर पर है आर्क वेल्डिंग, थर्ड है बीम वेल्डिंग। यदि हम लोग बात करें गैस वेल्डिंग की तो सामान्यतः जो हमें मार्केट में या बहुमात्रा में जो हमें देखने को मिलती है वह होती है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, जिसपे दो सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी होती है जो ज्वलन में सहायक होती है तथा दूसरे सिलेंडर में ज्वलनशील गैस एसिटिलीन गैस भरी होती है। दोनों को वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से
मिक्स कर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिससे कि आर्क उत्पन्न की जाती है। कार्य के अनुसार इंडस्ट्री में और दुकानों में यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग गैस वेल्डिंग के बारे में देखेंगे तो डिटेल से इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नॉर्मली यदि हम लोग बात करें, हमें सिलेंडर को देखकर पता लगाना है कि किस प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ चल रही है, तो इसके लिए कुछ साइन बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे निशान बनाए हुए हैं जिससे कि आसानी से पहचाना जा सकता है कि ऑक्सी मीथेन गैस है, ऑक्सी एसिटिलीन है, ऑक्सी हाइड्रोजन है, ऑक्सी कोल्ड वेल्डिंग, किस प्रकार की वेल्डिंग यहाँ पे गैस का प्रयोग किया जा रहा है। तो साधारण हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है वो काले कलर का होता है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून कलर का होता है। इसी प्रकार इसके हॉस पाइप का कलर भी होता है। इनके ऊपर हॉस पाइप तथा सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर को चेक करने के लिए एक प्रेशर वॉल्व लगा हुआ होता है। अभी वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास फ्यूजन वेल्डिंग में मिल जाती है हमें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें एक 4 वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है जो कि हम लोग सामान्यतः वेल्ड होते हुए देख सकते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इस प्रकार की वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इसे इनर्ट गैस के द्वारा, इसके वेल्डिंग टूल को इनर्ट गैस के द्वारा फिल किया जाता है, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है GTAW हेड टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है, तथा फिलर रॉड इसमें अलग से प्रयोग की जाती है क्योंकि हम देख पा रहे हैं टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, इसलिए यहाँ पर फिलर रॉड का प्रयोग हमें अलग से करना होता है। देन हमारे पास में आती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बाद में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। सामान्यतः इस प्रकार की वेल्डिंग में भी इनर्ट गैस का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वह इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है, इसलिए इस पर अलग से इलेक्ट्रोड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग ऊपर की बात करें तो हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे एक अलग से फिलर रॉड का प्रयोग करना पड़ रहा था। जहाँ भी हमारा कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें अलग से फिलर रॉड का प्रयोग करना पड़ रहा था, जबकि से मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है यहाँ पे यह स्वयं ही इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड का कार्य करता है। फिर फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, सामान्यतः ये चीज़ को हम लोग देखते हैं ITI में वेल्डिंग करते हुए। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। नंबर थर्ड हम लोगों ने देखे थे हाई एनर्जी बीम वेल्डिंग। हाई एनर्जी बीम वेल्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीम को एक स्थान पर केंद्रित करके उससे एनर्जी उत्पन्न की जाती है, जिसे हाई एनर्जी बीम वेल्डिंग कहते हैं। इस प्रकार लेजर की सहायता से भी, जैसा मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि उत्तल लेंस की सहायता से हम लोग जिस प्रकार से धूप को केंद्रित करके किसी कागज को जला पाते हैं, इसी प्रकार लेजर को केंद्रित करके हम किसी एक स्पॉट को हाई एनर्जी की सहायता से गर्म कर उसे पिघला सकते हैं।